Hello people, here we are again with your second week of August 2016। यानी हम बात कर रहे हैं अगस्त 2016 के दूसरे हफ्ते की। आपको बताने के लिए हम यानी कि सोनल वर्मा फ्रॉम साइकिक एस्ट्रो इज सिटिंग राइट हियर जस्ट टू टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर वीक। यानी आपका हफ्ता कैसा जाने वाला है। आई एम श्योर आप लोग वेट करें कि आप पता करें कि आपका हफ्ता कैसे जाने वाला है। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको एक बात जो कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे लाइव प्रोग्राम को इतना पसंद किया जितनी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। हम हर बार यानी कि महीने में एक बार लाइव ज़रूर करेंगे और उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी कि हम लाइव हैं। आप लोग इमीडिएटली अपने फ़ोन इन कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे और बतानी है आपको वो ये कि आप लोगों ने भैया इतने सवाल भेजे कि हमारे लिए मुश्किल हो गई कि किस तरह से सवालों का आंसर करें। अल्टीमेटली बिलीव इट और नॉट, मैंने एक्चुअली लॉटरी लगाई सारे लिख के, उसके बाद उसमें से एक पेपर निकाला और उस पेपर में जो सवाल आया उसको मैंने हल करने की कोशिश करी है। आपके सामने उसको मैं दिखाऊंगी, आप देख सकेंगे उसको हल करता हुआ कि उसका जवाब हम क्या दे रहे हैं। एंड आप लोग अपने सवाल पूछते रहिएगा, तभी हम उसमें से निकाल पाएंगे। जब तक आप चांस नहीं लेंगे हम कैसे आपका सवाल ले सकते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर लीजिए, ज़रूर लिख के भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं चलेगा काम। बाय द वे दैट इज़ अ नेसेसिटी कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको सवाल नहीं आ सकता है। भाई हमें भी तो कुछ स्टैंडर्ड रखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई बेंचमार्क। तो इसलिए वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ऑलरेडी है। सब्सक्राइब कीजिए, सवाल भेजिए। अगर आप लकी हुए तो एक सवाल आपका जो है ज़रूर उठा लिया जाएगा और उसका सवाल हम यहीं सवाल का जवाब ध्यान देंगे। हेलो, एंड आपको बता दें कि हमने इतने सारे हमें क्वेश्चंस मिले कि हमें मुश्किल पड़ गया कि हम किसका जवाब दें। तो फाइनली मैंने लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के उसमें डाले डब्बे में और हाथ डाल के निकाले 3 क्वेश्चंस। तो जो पहला जवाब मैं दे रही हूँ आपको वो क्वेश्चन है बाय माही फ्रॉम रतलाम। इनका 5 अप्रैल 1984 का जन्म है और ये पूछ रही हैं कि जिस बंदे से ये प्यार करती हैं वो पंजाब में रहने वाले एक सिख हैं, लेकिन इन्होंने कभी उसको देखा नहीं है आज तक, यानी उससे मिली नहीं है। अब बिना मिले उससे कितनी मोहब्बत करती हैं और क्यों करती हैं तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपेरेंटली ऐसा है कि ये मोहब्बत करती हैं उन्हें बिना मिले। और ऐसा कह रही हैं कि अब उनका इंटरेस्ट, वो जो गुरदासपुर वाले जो हैं उनका इंटरेस्ट पंजाब वालों का इतना रह नहीं गया है, किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो गए हैं वो। तो ये जानना चाहती हैं कि इनको फिर उससे कोई रिलेशनशिप इनकी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि कुछ भी रहेगी। ऐसा है माही जी कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो अपने आप में काफ़ी विचित्र रिलेशनशिप है, क्योंकि आप एक दूसरे से मिले ही नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोगों ने, उन्होंने आपसे ना मिलने में इंटरेस्ट जाहिर किया या आप ना मिलना चाहा, या कभी उस तरफ से अगर आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं आया कि आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिलेशनशिप केवल आप अपने आप सोच रही हैं और इतना सब कुछ ना हो ऐसा। तो ये मैं आपको बता दूं कि भाई एक बार तो ये रिलेशनशिप टूटेगी। अब इस टूटने के बाद आप क्या करेंगी, आई वुड सजेस्ट कि आप टूटने दीजिए। आप इस रिलेशनशिप में अपना टाइम इतना वेस्ट ना करें। आपको चाहिए कि इसको जहाँ जा रही रिलेशनशिप ही नहीं है, बेसिकली एक दूसरे से केवल मिले हैं, आप ना भी मिले हों तो भी कुछ कहीं पहुंच तो रहा नहीं है। तो इसलिए आप इस रिलेशनशिप को टूटने दीजिए, जाने दीजिए। बल्कि आपको थोड़ा और आगे देखना चाहिए और लोगों को आपको कंसिडर करना चाहिए। आपको आपके मन का मीत निश्चित रूप से मिलेगा एंड प्रॉबेबली विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स ही मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। जो दूसरा प्रश्न हमने लिया है वो हमने लिया है जिनका भी वो अपना नाम ज्योति देने के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए ज्योति नाम से मैं उनका प्रश्न कर रही हूँ। उनका प्रश्न है बेसिकली कि ये एक 11 साल की उम्र से किसी लड़के से प्यार करती हैं। इस वक्त ये 17 साल की हैं। 11 साल की उम्र से उससे प्यार करती हैं, लेकिन इन्हें अभी तक इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो लड़का भी इनसे प्यार करता है कि नहीं। दोनों बहुत ज़्यादा मिले जुले तो नहीं हैं, लेकिन व्हाट्सएप इत्यादि पे, सोशल मीडिया पे बात होती रहती है एंड इन्हें लगता है जैसे उसकी कोई और भी गर्लफ्रेंड है, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये जानना चाहती हैं कि इन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को अपना दिल जान इत्यादि सब दे रखा है, तो उसको ये परस्यू करें या ना करें। तो भाई ज्योति हम आपको बता देते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को परस्यू फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप कर सकती हैं यदि आप चाहें, लेकिन आपके कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि जितनी उम्मीद आप इस रिलेशनशिप से रखेंगी वो उम्मीद कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। यानी आप अगर 100 एक्सपेक्ट करेंगी 100 दे के, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे 100 दीजिए चाहे 500 दीजिए, आपको वापसी सिर्फ
40 से 60 तक की ही मिलेगी। तो इसलिए अभी आपके हाथ में है कि आप इस रिलेशनशिप से निकल के किसी और में जाना चाहती हैं, या फिर आप अपना, जैसा आपने कहा कि आप 11 साल की उम्र से एक ही व्यक्ति को प्यार करती हैं, तो कहीं उसी ही प्यार करता रहना चाहें। अगर आप चाहें तो कोई मनाही नहीं है, आपको कुछ ना कुछ वापसी भी मिलेगी, लेकिन कभी भी उतनी नहीं मिलेगी जितना कि आप स्वयं चाहते हैं। नाउ इट इज़ इन योर हैंड्स कि आप इसे करें परस्यू, चाहे ना करें परस्यू। तीसरा सवाल जो हमने लिया है वो लिया है श्री वीरेंद्र सिंह का, जिनका जन्म है 31 जुलाई 1978 का, और इनका प्रश्न ये है कि क्या मैं अब्रॉड जाऊंगा, और यदि जाऊंगा तो कब जाऊंगा। तो वीरेंद्र सिंह जी, आपके पूरे चांसेस हैं अब्रॉड जाने के, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बल्कि फ्रैंकली जब चाहें तब जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांस है आपके कि आप अगले 3 से 6 महीने के अंदर अब्रॉड के लिए निकल सकते हैं। जब वो आपका 3 से 6 महीने अगर आपके पूरे हो जाते हैं और आप किन्हीं वजहों से शायद नहीं जा पाते या जो कुछ भी है, तो आपको चांस मिलेगा 1 साल बाद। 1 साल बाद के बाद आपका फिर से एक चांस आएगा, कहीं ना कहीं से ऑफ़र या कुछ इस तरह की चीज़ आएगी कि आप बाहर जा सकते हैं, और ये आपका करीब 1-1.5 साल तक आपकी ये अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी कि आप बाहर जा सकें। यानी आप कभी भी अगले 3 साल में आराम से अब्रॉड जा सकते हैं, आपको चिंता की कोई बात नहीं। लियो राशि, लेट्स सी व्हाट द सेकंड वीक ऑफ अगस्त 2016 हैज़ गॉट इन स्टोर फॉर यू। देखना है हमें कि आपके लिए अगस्त 2016 का सेकंड हफ्ता क्या लेकर आया है। बहुत सारी चीज़ें लेके आया है, बड़ी अजीब अजीब चीज़ लेके आया है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी लेके आया है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपकी प्रेम में विजय होने वाली है, यानी वी आर टॉकिंग ऑफ विक्ट्री इन लव। अब क्यों विक्ट्री इन लव है आई डोंट नो, लेकिन किसी तरह की विक्ट्री इन लव तो है। आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स मिला है अल्टीमेटली, एंड दैट यूजुअली सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम people, a lot of support from people, a lot of victory, kind of a winning champion about something or the other। तो आप लव में अपने आप को काफ़ी लुक फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी, और कहीं ना कहीं आपके प्रेम की विजय होने वाली है। योर वर्क लाइफ ना, इसके अंदर व्हाट आई एम सीइंग इज कि एक बहुत ही रेडिकल चेंज होने वाला है आपकी वर्क लाइफ में। सम काइंड ऑफ मेजर चेंज एट अ वेरी ग्रास रूट लेवल इज गोइंग टू हैपन। हो सकता है कि आप अपनी लाइन ही चेंज कर लें, हो सकता है आप अपना जॉब चेंज कर लें, हो सकता है आपके बॉसेस चेंज हो जाएं, हो सकता है आप चेंज हो जाएं। चेंज इज गोइंग टू बी अ डेफिनेट थिंग हैपनिंग दिस वीक फॉर यू। जहाँ तक आपके घर का सवाल है, मुझे लगता है आप लोग आपस में बहुत हर्टफुल बातें एक दूसरे से कह सकते हैं, जो कि फ्रैंकली कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि आप ऐसी बातें कहते एक दूसरे से, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग कह सकते हैं, और जिस वजह से दोनों के उधर वाले लोग जिनसे आप कहेंगे और वो आप यानी खुद, दोनों तरफ आपके दिल जो है उनमें से बहुत दर्द होगा इस बात को लेकर। इस बात का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इज़ गोइंग टू बी बिल्कुल फाइन। आप अपने बल्कि आपके बच्चे वगैरह भी आपके साथ उतने ही खुश रहेंगे जितना कि अगर आप रहना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने आप को हर्ट से ऊपर कराइए, आप देखेंगे कि ना आपकी ईगो हर्ट हुई है और ना आपका दिल टूटा है। आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा नंबर आपके रहने वाला नंबर 13। सबसे अच्छा कलर है आपके लिए जेट ब्लैक कलर। आपके लिए आपका सौभाग्य स्कोर मैं इस टाइम पर आपको दे सकती हूँ 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आपका मैं मोटो मंत्र जो है वो बता रही हूँ, बेवकूफ़ का मालिक होने से बेहतर है कि आप बुद्धिमान के नौकर बन जाएं। यानी इट इज़ सो मच बेटर टू बी अ मालिक, it's so much better to be a knocker of a intelligent person rather than being a owner of a fool। So, अब ये क्यों है, इसमें फूल और इंटेलिजेंस की क्या बात है, ये आप अपने आप जानेंगे, समझ जाएंगे। अच्छा गाइज, रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द प्रोग्राम, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई हम तो आपका क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हम तभी आपका क्वेश्चन लेंगे और आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग ना कमेंट करिए, आप जो भी आपको कमेंट लगे हमारी परफॉर्मेंस पे या हमारी बात पे या जो भी हम कंटेंट कर रहे हैं उस पर कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। हमारा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, और हम आपके मन की कुछ ना कुछ चीज़ें एक के बाद एक ट्राई करते ही रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते ही रहेंगे। वैसे तब तक के लिए आप विच इज़ टिल नेक्स्ट वीक ऑफ अगस्त आप हमारा वेट कीजिएगा। टेक केयर।